तो कैसा है भाई लोगों, आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जैकपॉट फंड पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ये जैकपॉट फंड उस पर्सनल जो लोन एप्लीकेशन से पुराना उससे कैसे अलग है। दूसरी बात ये भी बात करेंगे अलग है या नहीं है। अगर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर तो ख़राब नहीं होगा, रीपेमेंट हमें करना है या नहीं करना है। दूसरा है कि हमें यहाँ पर जो क्या सोल्यूशन हो सकता है इस एप्लीकेशन से। अगर हैरेसमेंट कर रहे हैं तो मैं काफ़ी जेन्युइन आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो कंप्लीटली देख लेना। और इस चीज़ को मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं यूट्यूब पर आपको कोई नहीं दे सकता। ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने पर यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखता हूँ इस चीज़ का कि हाँ मैं जो हेल्प कर जा सकता हूँ यहाँ पर अपने व्यूअर की, भाई वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। और मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जितने आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीटली भाई ज़रूर वॉच कर लेना। एप्लीकेशंस के हो चुके 1 लाख के प्लस डाउनलोड्स है, 4.5 की रेटिंग है, 12,000 के रिव्यू आ चुके हैं, फीडबैक आ चुके हैं। जब एप्लीकेशंस के हम यहाँ पर फीडबैक इनको सबको रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि एप्लीकेशंस के बारे में कि वॉरेस्ट एप्लीकेशन है, फेक एप्लीकेशंस है, नो ट्रांसपेरेंसी है, नो प्रॉपर पेमेंट हिस्ट्री, कस्टमर सपोर्ट यूजलेस है यहाँ पर, और डिसकनेक्टेड एंड द स्टाफ इज रूड है यहाँ पर, नो रियल ह्यूमन सपोर्ट है यहाँ पर। दूसरा, इस बंदे का भी आप नेगेटिव देख लीजिए, ये इस तरह से बोल रहे हैं। और एप्लीकेशन से ज़्यादातर यहाँ पर 7 से 8 दिनों के आसपास लोन मिलता है, लेकिन कई यूट्यूबर इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। भाई अगर एप्लीकेशन 7 डे लोन एप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के अंदर इश्यूज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आरबीआई से रजिस्टर एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके रखा है तो कोई जेन्युइन एप्लीकेशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसके बारे में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आप इन फीडबैक को यहाँ पर रीड करते जाइए और सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कैसे सब कुछ पता होता है कि भाई कैसे हमें यहाँ पर लोन को अप्लाई करना है, क्या सारी चीज़ें रहने वाली है। एक वीडियो पहले के अंदर भी बता रखा है कि मैंने कितना इंटरेस्ट लिया जाता है, क्या यहाँ पर रियलिटी है, और ये किस यहाँ पर एनबीएफसी के साथ इसने पार्टनर करके रखा है। एक वैशाली जो है कुछ इस तरह से नाम की है कि यहाँ पर जो एनबीएफसी है उसके साथ इन्होंने यहाँ पर पार्टनर करके रखा है, कोलैबोरेशन करके रखा है। तो ये रियलिटी है। अब हम बात करने वाले एप्लीकेशंस के अंदर चल के, एप्लीकेशंस को मैं ओपन कर देता हूँ भाई। एप्लीकेशंस को जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँगा कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाता है। पहले आपको अगर मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से बताई होगी तो शायद मेरा लोन रिजेक्ट हुआ। इसका एक रीज़न था कि मैंने डॉक्यूमेंट अलग डाले, बैंक अकाउंट अलग डाली और अपना प्रोफाइल अलग था। मतलब जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए थे ना मैंने, आधार कार्ड पैन कार्ड, उनसे मेरी जो यहाँ पर फेस है वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा था, वो अलग था, इसलिए रिजेक्ट हुआ। बाकी इस लोन एप्लीकेशन से आपको लोन आसानी से मिल जाता है, 7 दिनों के आसपास ये लोन मिलता है। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अलाउ परमिशन करना होगा। इसके बाद आपको एक यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी, लोन पर्पस आपको बताना होगा, लोन इसके रेसिडेंस बताना होगा, इसके बाद एजुकेशन लेवल आपको बताना होगा और इसके बाद आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। मैं ये करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इतनी डिटेल फिल की। इसके बाद है वोट योर एजुकेशन लेवल, तो एजुकेशन लेवल के लिए यहाँ पर मैं चीज़ें फिल कर देता हूँ। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सीनियर हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल जो भी आपने करके रखी है वो मैं कर देता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अंडर सबमिशन के अंदर ये चल रहा है टेल यू अबाउट, यहाँ पर आप यहाँ पर मतलब क्या वर्क करते हैं, वोट योर करंट के करियर के बारे में इन्होंने पूछा है। ऑफिशियल ऑफिस एम्प्लॉय है और कंपनी का नाम आपको बताना, बिजनेस बताना, पेडेल कितनी है, और इसके बाद इंडस्ट्री आपको सब कुछ बताना होगा। उसके बाद आपसे लिया जाएगा कि आप यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर इमरजेंसी नंबर यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। वो सारा डाटा आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर जो मैंने पहले भी डाटा फिलअप करके रखा है तो माई पर जाऊँगा और यहाँ पर हो सकता है मैं ऑटोमेटिक वाले पर क्लिक करूँगा। यहाँ से भी यहाँ पर जो है मुझे लोन के लिए चांसेस मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो कन्फर्म पर मैं क्लिक करता हूँ, अब मुझे एक सिग्नेचर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा, वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। सिग्नेचर यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कर दिए है। अब डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको यहाँ पर बताना होगा और यहाँ सेलेक्ट द अमाउंट यहाँ पर वेन टू ब्रोवर, इस तरह से आपको मिलता है। लेकिन आपको यहाँ से वापस बैक आ जाना है। बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर वापस वही सारी चीज़ें करनी है। एक्टिवेट योर कूपन हैज़ बीन एडिट करना होगा। बिल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें रहेगी, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें इस एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में, आप सब कुछ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल कर सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं रिपेमेंट के बारे में। तो मैं बता देता हूँ भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि एनबीएफसी जो है आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है तो इसलिए एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, नहीं भाई एप्लीकेशन है ये एक 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ से 7 से 8 दिन के आसपास लोन मिल रहा है तो एक टोटली फेक एप्लीकेशन है, इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता है। क्योंकि नहीं तो आरबीआई ये अलाउ करती है और ना ही प्ले स्टोर ये जो है इसको यहाँ पर जो
अलाउ करता है कि कोई लोन एप्लीकेशन 7 दिन के आसपास लोन दे और हाई इंटरेस्ट रेट पर दे, इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करती है। इसके बाद अब डाउट ये आता है कि भाई अब हम यहाँ पर अगर ये फेक लोन एप्लीकेशन है तो हम यहाँ से रीपेमेंट करें या ना करें, क्या हो सकता है हमारे साथ। तो मैं ये कहूँगा, ज़्यादा चांस ये मैं इस ऑप्शंस पर जाऊँगा कि भाई आप यहाँ से रीपेमेंट करेंगे तो थोड़े ज़्यादा बेनिफिट के अंदर रह सकते हैं। भले ही ये एप्लीकेशन एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है, लेकिन इसके चांसेस बन सकते हैं कि आपका सिबिल स्कोर थोड़ा ख़राब हो जाए, क्योंकि उन्होंने एनबीएफसी के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ें यूज की है। एनबीएफसी के रियल एनबीएफसी है और आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है, तो हो सकते हैं आपके सिबिल स्कोर के चांसेस ख़राब होने के। कई यूट्यूबर देखिए, अगर आप उन यूट्यूबर की बात मानेंगे जो कहेंगे रीपेमेंट मत कीजिए, ऐसा होगा ऐसा होगा, भाई बता देता हूँ आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो सकता है। बाद में आप खुद ब खुद चेकआउट कर लेना, रीपेमेंट मत करके देख लेना, बाद में आपको रियलिटी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि भैया तो भाई रीपेमेंट कर दो, या आपको लगता है कि नहीं भाई अपना सिबिल स्कोर आगे हम फ्यूचर के अंदर कैसे भी ठीक कर सकते हैं, तो आप रीपेमेंट मत कीजिए। बाकी अब ये है कि भाई हमें बार बार कॉल किया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं, तो उसका मेरे पास ये सॉल्यूशन आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आपकी इमेजेस का मिस यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है, आरबीआई की जो वेबसाइट होती है सचेत पोर्टल, या जो वेबसाइट है उस पर जाइए, या cyber.com है उस पर आप कंप्लेन कीजिए, कुछ इस तरह के। क्योंकि कोई भी लोन एप्लीकेशन है आपकी इमेजेस का मिस यूज नहीं कर सकता, वो आपको हरेसमेंट नहीं कर सकता। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप कंप्लेन कीजिए। बाकी आपको मतलब प्यार से बात की जा रही है, आपसे रिपेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस केस में आप ये सारी चीज़ें ना करें। और मेरे हिसाब से ये मानना है कि आप रिपेमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका भी सिबिल खराब नहीं होगा। अगर आपको लगता है मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो वो आप लोगों की मर्जी है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। और आप भी जानते हैं कि मेरा हमेशा रहा है कि मैं जिस एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा ऐसा होता है कि अवेयर करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको रिपेमेंट करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। फिर भी आपको ये चीज़ अब भी लगती है कि नहीं भाई हम यहाँ पर रिपेमेंट नहीं करेंगे, फिर भी हमें अरेस्ट किया जा रहा है, तो भाई कुछ नहीं है, व्हाट्सअप पर एक अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए और अपने फैमिली मेम्बर को भी अवेयर कीजिए हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब पर जितने देखेंगे उतने कम आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा है जितने आप देखेंगे उतने कम है, कहने का मतलब मेरा ये है। और सबका सोल्यूशन अलग अलग है, लेकिन आपको जो मैं जेन्युइन तरीके बता रहा हूँ वो यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेंगे। मैं कोई गलत तरीके आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रिपेमेंट कीजिए यहाँ से, अगर लोन लिया है तो। बाकी आप लोगों की मर्जी है। और एप्लीकेशंस के बारे में ये कहूँगा कि जो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई लोन बिल्कुल मत लेना, एक 7 डे लोन एप्लीकेशंस है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, एप्लीकेशन में आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। और आपको अगर मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको किस एप्लीकेशंस के बारे में मतलब किस तरह की आगे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो भाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हमारी भी हेल्प हो और मैं आपको समझ सकूँ कि भाई मेरे व्यूअर है किस तरह के व्यूअर हो, क्या मुझसे यहाँ पर जो है चाहते हैं, मतलब किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस तरह के यहाँ पर जो फॉर्मेट के अंदर वीडियो चाहते हैं, तो ये भी मुझे एक्सप्लेन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों की जो मर्जी है उस हिसाब से वीडियो भी शूट कर पाऊँगा। एप्लीकेशंस के बारे में बता चुका हूँ मैं क्लियरिटी कि भाई आपको यहाँ से जो है एप्लीकेशंस को लोन नहीं लेना, ना ही एप्लीकेशंस को आपको यूज करना है। तो एप्लीकेशंस आपको मैं भाई बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर क्या सजेशन देंगे आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर जो है लोन नहीं लेना, अप्लाई मत कीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। और एप्लीकेशन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को अभी क्लियर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं, एप्लीकेशन को हमने रिव्यू के लिए यूज किया और एप्लीकेशन में सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, 1% भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।